गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम जानेंगे प्लेन मशीन वाइज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्लेन मशीन वाइज के बारे में। प्लेन मशीन वाइज हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, वो हमारा क्या होता है, वो दिखता कैसा है, उसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पिछले क्लास में हम अभी कंटिन्यूअसली वाइज के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले प्लेन वाइज के बारे में जानेंगे। प्लेन वाइज, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लेन वाइज का पिक्चर। प्लेन वाइज का पिक्चर हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है। तो प्लेन वाइज का पिक्चर आ गया हमारे स्क्रीन में। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लेन वाइज का इस प्रकार का जो वाइज होता है, क्या होता है, इसकी जॉ भी क्या होता है, समानांतर खुलता है और बंद होता है। किसके तरह, ये वाइज का बेस क्या होता है, अच्छी तरह से फिनिश किया हुआ रहता है। प्लेन मशीन वाइज क्या होता है, प्लेन मशीन वाइज। तो यहीं से आपको क्लियर क्या हो रहा है, ये जो मशीन वाइज है जनरली कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, जहां पे मशीन होगा, जहां पे मशीन को जॉब को होल्ड करने की जरूरत होगी और उसके ऊपर ऑपरेशन करना होगा, वहां पे इस प्रकार के मशीन का वाइज का जो है प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, मशीन पे। तो जब सीधा सी बात है, जब मशीन पे इसका यूज होगा तो क्या होगा, इसका बेस भी फिनिश होना चाहिए। ये मशीन वाइज जो है, इसका फिनिशिंग क्या होगा, नीचे का बेस का क्या होगा, फिनिश होना चाहिए। क्यों, उसमें जिस साइज पे जब जहां पे सेटिंग करनी होगी उसको स्लाइड उसके ऊपर कर सकते हैं। उसके ऊपर स्लाइड करने के लिए उसके नीचे का बेस क्या होता है, फिनिश किया होना चाहिए। क्योंकि ये जो मशीन वाइज है हमारा किस पे ऊपर सेट होता है, मशीन टेबल के ऊपर सेट होता है। किसके ऊपर, मशीन का वाइस टेबल। मशीन वाइस टेबल जो है उसके ऊपर क्या होता है, मशीन वाइस हमारा सेट होता है। तो मशीन वाइस टेबल जो है उसका भी सरफेस क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। और इसका नीचे का बेस क्या होगा, ये भी स्मूथ होगा। तो भी क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड कर पाए। तो एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करे, इसी के कारण क्या किया जाए, उसके बेस को क्या किया गया है, प्लेन बनाया गया है। प्लेन बनाने के कारण क्या होता है, और इसके साथ साथ मशीन वाइस में भी क्या है, हमारे टी स्लॉट्स कटे होते हैं। और मशीन टेबल का जो वर्क पीस का टेबल है, उसका टेबल में भी क्या है, टी स्लॉट्स कटा हुआ होता है। टी स्लॉट्स कटे होने के कारण क्या होता है, इसमें टी बोल्ट का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, टी बोल्ट और नट का प्रयोग करते हुए वर्क टेबल जो है हमारा, टेबल जो हो गया, वाइस टेबल जो हो गया, उस पर क्या करते हैं, मशीन वाइस जो है उसको टी बोल्ट के सहारे कस देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो भी जॉब बांधना होता है बांध लिए। क्योंकि मशीन जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो वो उसका पोजीशन क्या होता है, एक ही जगह पे वो ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगा। वहां पे क्या होता है, जॉब में हमको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। उसमें क्या, मशीन को तो इधर उधर नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि मशीन एक बेस के साथ फिक्स रहता है। तो उसका वर्क टेबल जो है, उसके ऊपर जो वर्क टेबल के ऊपर जो वाइस दिया हुआ, वाइस को ही उसके ऊपर पूरी तरह से हम लोग घुमा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। इसके लिए क्या गया, उसको टी बोल्ट से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से उसको स्लाइड कराते हुए क्या करते हैं, जो भी सेटिंग लेनी थी उसका सेटिंग ले लेते हैं और आसानी से हम लोग उसको काम में ले लेते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, इसमें टी बोल्ट्स, टी स्लॉट्स कटे होते हैं। किसमें किसमें टी स्लॉट्स कटे होते हैं, मशीन वाइस में भी और मशीन का टेबल में भी, दोनों में टी स्लॉट्स कटे होते हैं। जिस टी स्लॉट्स में हम लोग टी बोल्ट का प्रयोग करते हैं, टी बोल्ट के साथ नट प्रयोग करते हैं और दोनों को एक साथ असेंबल कर देते हैं। जब कार्य हमको लेना होता है तो वर्क टेबल के ऊपर क्या होता है, मशीन वाइस को हम लोग स्लाइड करते हुए जो भी एंगल में जहां पे सेट करना होता है, सेट करके हम लोग आसानी से उसके कार्य को ले लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या होता है, इसका अधिकतर कहाँ पे प्रयोग होता है वो भी समझ लिए हम लोग, मशीनिंग ऑपरेशन में। कहाँ पे प्रयोग होता है, मशीनिंग ऑपरेशन में। तो इसका कौन कौन से मशीन में प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है मशीन वाइज, प्लेन वाइज जो है, इसका प्रयोग ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है, मिलिंग मशीन में किया जाता है, शेपिंग मशीन इत्यादि सब में क्या होता है, जॉब को होल्ड करने के लिए मशीन प्लेन वाइज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमको पूरी तरह से मशीन वाइज क्या है समझ में आ गया होगा। अब मशीन वाइज के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मशीन वाइज हमारा क्या क्या पार्ट से मिलकर बना होता है।
तो मशीन वाइज में भी हमारा देख पा रहे हैं क्या क्या चीज से बना हुआ है ये हमारा। इसमें भी दो जॉ होते हैं, एक फिक्स जॉ है, एक मूवेबल जॉ है। दोनों जॉ में क्या होते हैं, दो जॉ प्लेट्स लगे हैं, ये भी पिक्चर में दिख रहा होगा। दो प्लेट्स लगे हैं, दो प्लेट्स को क्या स्क्रू की सहायता से कस दिया जाता है। जैसे जब कार्य करते करते क्या होता है, जॉ प्लेट्स खराब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लेट्स को ही चेंज कर देंगे, मेरा दोनों जॉ सुरक्षित रह जाएगा। और मूवेबल जॉ को क्या किया गया है, इसमें स्पिंडल के साथ जोड़ दिया जाता है और स्पिंडल में हैंडल लगा दिया जाता है, जिसका हैंडल का हम लोग प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, इसमें जॉब को आसानी से होल्ड कर लेते हैं और ऑपरेशन करने के बाद आसानी से फिर उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्लेन मशीन। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, और एक मशीन वाइज को जानने की कोशिश करेंगे। कौन से मशीन वाइज को, स्वेबल मशीन वाइज। क्या होता है, स्वेबल मशीन वाइज। ये हमारा क्या होता है, तो स्वेबल मशीन वाइज किस प्रकार से होता है, ये जनरली क्या होता है, प्लेन मशीन वाइज में क्या हो रहा है, हम जैसे जहां पे सेट करना चाह रहे थे मशीन के ऊपर, ये भी मशीन में ही सेट रहता है। स्वेबल मशीन वाइज जो है हमारा वो भी सेट रहता है। बस प्लेन मशीन वाइज स्वेबल मशीन वाइज में क्या होता है, एक ही अंतर होता है, जब हमको कार्य लेना होता है जॉब को होल्ड करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, तो क्या होता है, एक ही वर्टिकली ऑपरेशन करता था, एक ही एंगल में हम लोग क्या करते थे, कार्य ले सकते थे, एक ही साइड में एक बार जॉब को होल्ड करने के बाद एक ही डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जॉब हमारा उसमें जॉब प्लेट्स में क्या होता है, जॉब दोनों जॉब के बीच में जॉब्स को बांध दिए, एक ही तरह में वो सेट रहता था, जो भी ऑपरेशन लेना एक ही फेस में हम लोग ले पाते थे, या फिर एक ही एंगल में हम लोग इसमें ऑपरेशन कर पाते थे। वही इसमें क्या होता है, स्वेबल मशीन वाइज। स्वेबल मशीन वाइज हो जाने के कारण क्या था, जो पिक्चर में स्क्रीन में आ गया और इसको देखो, स्वेबल मशीन वाइज आ जाने के कारण क्या हो गया, ये बहुत ही काम में और भी आसानी आ गई। आसानी क्या है, ये क्या होता है, इसमें बेस क्या होता है, बेस प्लेट के सेंटर में क्या होता है, पिन फिट रहती है, जिसके कारण क्या होता है, ये फिक्स जॉ के क्या होता है, धरातल में बना हुआ जो सुराख है, धरातल में बने सुराख को क्या करते हैं, मिलाकर फिट कर देते हैं, और इस फिक्स जॉ को क्या करते हैं हम लोग, बेस प्लेट के साथ 360 डिग्री के कोण में घुमाया जा सकता है। फिर से एक बार देखो, स्वेबल बेस वाइज क्या होता है, एक समानांतर खुलने वाला वाइज है, इसके जॉ क्या होते हैं, समानांतर खुलते हैं। इस वाइज का जो बेस है, प्लेट है, वो फिक्स जॉ से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसका प्लेट्स जो है क्या फिक्स जॉ से अलग है, और क्या होता है, बेस प्लेट क्या होता है, सेंटर से एक पिन फिट रहती है। पिन फिट होने के कारण क्या होता है, जिसके साथ ये फिक्स जॉ क्या होता है, धरातल में बने सुराख में फिक्स जॉ के साथ बेस में क्या होता है, 360 डिग्री में घूम सकता है। तो यानी कि प्लेन मशीन वाइज से हम लोग जनरली एक ही शेप का क्या कर देते हैं, ऑपरेशन कर पा रहे थे, एक ही डायरेक्शन में ऑपरेशन कर पा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, 360 डिग्री में घूमने के कारण अलग अलग एंगल में जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है एक ही जॉब में, तो वो हमारा इसमें बिना जॉब को खोले, बिना जॉब को अनहोल्ड किए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को कर लेते हैं। कि वो हमारा किस कारण संभव हो सकता है, कि जॉब को एक बार होल्ड करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग साइज में हम लोग अलग अलग जगह पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हमारा तभी सब संभव हो सकता है जब हम लोग स्वेबल मशीन वाइज का प्रयोग करेंगे, तब ये हमारा कार्य संभव हो सकता है। तो स्वेबल मशीन वाइज का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, जो ड्रिल मशीन का हम लोग का बेस होता है, बेस के साथ ये स्वेबल मशीन वाइज क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसमें साइड से लीवर बने होते हैं। लीवर को हम लोग घुमाएंगे तो लीवर के जिस एंगल में, जितना डिग्री में हम लोग को इसको वाइज को सेट करना होगा, जितना एंगल में सेट करना होगा, वो लीवर के सहायता से क्या होता है, स्वेबल बेस वाइज जो है इसको हम लोग अलग अलग एंगल में सेट करके अलग अलग एंगल में हम लोग डायरेक्ट ड्रिलिंग कर लेंगे। हमको ड्रिलिंग, जैसे ये स्क्वायर बॉक्स है, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर बॉक्स हो गया, ये स्क्वायर बॉक्स हो गया, यहाँ से पिक्चर से दिख रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स हो गया। इसमें क्या होता है, जनरली इस तरह का गोल सुराख करना था तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यही सुराख क्या होता है, कुछ एंगल में करने दे दिया,
इस फेस से इस फेस में निकालना है मोटा वर्कपीस से, तो हम लोग क्या करते थे, इसको फिर से ऐसे करके टेपर करके बेंड करके बांधेंगे, उसमें उतना बांधाएगा नहीं, तब हम लोग किसी तरह से कार्य कर पाते हैं ज्यादा स्ट्रेट में रहता तो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, स्वेबल भाई जो है उसी को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो इसका फेस को ऊपर कर लेंगे, बेंड करके इस प्रकार से घुमा देंगे, क्या होगा ये फेस ड्रिल के पास आ जाएगा, और ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हुए इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये स्वेबल मशीन वाइस होने के कारण ये भी संभव हो गया कि एक बार अगर हम जॉब को होल्ड कर देते हैं, उसके बाद अलग अलग एंगल के भी अलग अलग ऑपरेशन हम लोग एक बार होल्ड करके जॉब को कार्य ले सकते हैं। ठीक है, ये स्वेबल वाइस का परिचय था। इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, स्वेबल वाइस जो है इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ज्यादातर इसका प्रयोग फिटर शॉप में या फिर क्या होता है मशीनिंग शॉप पे किया जाता है, फिटर शॉप या फिर मशीन में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, इसके साइज जो होता है, इसका जॉ का साइज भी अदर जॉ वाइस की तरह जॉ की चौड़ाई से ही इसका ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, हमने इसमें किस किस चीज को कवर किया, प्लेन मशीन वाइस और स्वेबल मशीन वाइस, दो मेन पार्ट्स को इसमें कवर कर लिए हैं। अब आगे फिर नए वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट